ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 13/4/2026, 13 अप्रैल 2026। मीठे बच्चे, अभी तुम ऐसी दुनिया के मालिक बनते हो जहाँ कोई हद नहीं। योग बल से सारे विश्व की राजाई लेना यह भी वंडर है। मीठे बच्चे, अभी तुम ऐसी दुनिया के मालिक बनते हो जहाँ कोई हद नहीं है। अब यहाँ पर बाबा ये बोल रहा है कि हमें बनना कैसे है और हमें जाना कहाँ पर है। तो बाबा बोलता है कि तुम्हें ऐसी दुनिया के अब तुम मालिक बन रहे हो जहाँ हद नहीं है। इसका ही मतलब वहाँ पर कोई भी देह भान नहीं है। देह भान नहीं है, इसका ही मतलब वहाँ पर कोई भी विकार नहीं है, कमी कमज़ोरियाँ अवगुण नहीं है। ऐसी दुनिया के हम मालिक बनते हैं, मतलब कि हर आत्मा सतयुगी है ना। ऐसी कोई बात नहीं होती है कि ऐसी दुनिया बनेगी और वहाँ पर हम आएंगे, ऐसा नहीं है। जैसे ही आत्मा सतयुगी बनती है, हमारे लिए सतयुगी आत्मा के लिए ये सृष्टि स्वर्ग बन जाती है। क्योंकि जैसे ही आत्मा सतयुगी बनती है, उसकी दृष्टि चेंज हो जाती है, वृत्ति चेंज हो जाती है। या फिर इफ़ यू थिंक द अदर वे राउंड, दृष्टि चेंज हो गई, वृत्ति चेंज हो गई तो सृष्टि चेंज हो जाती है। तो सतयुगी आत्मा बन जाती है तो ये सृष्टि जो है वो स्वर्ग बन जाती है ना। क्योंकि क्या होता है कि हम जैसे ही सतयुगी बन जाते हैं, इसका ही मतलब क्या होता है कि हम विकार से मुक्त हो गए। कमी कमजोरियाँ अवगुण दुर्गुण हमें कुछ भी नहीं है। हमें संपूर्ण शक्तियाँ है, हम संपूर्ण निर्विकारी है, हम 16 कला संपूर्ण है। इसका ही मतलब ये है कि सामने जो कुछ भी आ रहा है उसकी कोई भी चुभन हमें नहीं हो रही है ना। इसने मेरा अपमान किया, उसने मुझे इग्नोर किया, उसने मुझे मारा, उसने मुझे और कुछ किया, है ना। ये कोई भी उसने कितनी मैं अपेक्षा किसकी किसकी अपेक्षाएं मैं पूरी करूं, या फिर कोई किसी का कोई अहंकार हमें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमें वो पता ही नहीं है ना। हम में कोई विकार नहीं है, इसीलिए हमें वो विकार पता ही नहीं है। हमें विकार क्यों नहीं है? क्योंकि हम शक्तियों से भरपूर है, गुणों से भरपूर है। जैसे जो बाबा ने दैवी गुण बताए हैं ना, नम्रता, मधुरता, सत्यता, दृढ़ता, ये बाबा ने जो दैवी गुण बताए हुए हैं उससे हम भरपूर है। शक्तियों से हम भरपूर है, कलाओं से हम भरपूर है ना। तो किसी की प्रति जलन महसूस होना, ईर्ष्या या द्वेष या मत्सर, है ना, अपने पास जो भी है उसका अहंकार, किसी से कोई भी अपेक्षा, ये हमें है ही नहीं। तो जैसे ही हमें हमारे से सभी विकार, कमियां, कमजोरियां निकल जाते हैं, हम सतयुगी बन जाते हैं, तो सृष्टि हमारे लिए स्वर्ग बन जाती है। तो अभी तुम ऐसी दुनिया के मालिक बनते हो जहाँ कोई हद नहीं है, मतलब कोई भी देहभान में नहीं है। क्यों? क्योंकि हम देहभान से परे हो जाते हैं, है ना। तो हम ऐसे दुनिया के मालिक बनते हैं जो बेहद की दुनिया है। योग बल से सारे विश्व की राजाई लेना यह भी वंडर है। सिर्फ योग बल से कर्म भोग पर हम विजय पाते हैं, मतलब ही योग बल से हम विकारों पर विजय पाते हैं, मतलब ही योग बल से हम स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं। अब स्वराज्य अधिकारी मतलब बाबा ने बहुत ब्यूटीफुली कई बार एक्सप्लेन किया है कि हमारे मन बुद्धि पर और हमारे कर्मेंद्रियों पर सबसे पहला हमारा कंट्रोल। तो योग बल से हम स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं, हमारे सभी कर्मेंद्रियों पर, मन बुद्धि पर हमारा कंट्रोल आ जाता है। ऑटोमेटिकली हम विश्व कल्याणकारी बन जाते हैं, क्योंकि अनुभवी मूर्त बन गए हैं, रहम दिल है और पूरी तरह से मधुरता, नम्रता, दृढ़ता के गुण से भरे हुए हैं। तो सामने वाले को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। तो विश्व कल्याणकारी बन गए तो विश्व राज्य भाग्य पाना आसान है, मतलब हम विश्व राज्य भाग्य ऑटोमेटिकली पाते हैं। तभी योग बल से सारे विश्व की राजाई लेना यह भी वंडर है। और ये सच में वंडर है, क्योंकि सिर्फ हम अपने आप पर फोकस करते हैं, अंतर्मुखी हो जाते हैं। हमारे जो विकार है, कमियां, कमजोरियां हैं, उनको हम भस्मीभूत करते हैं, उनको निकाल देते हैं, दैवी गुण, दैवी शक्तियाँ, दैवी संस्कार यूज़ करते हैं। तो हमारे लिए बाबा बोलता है विश्व की राजाई लेना पॉसिबल हो जाता है, आसान हो जाता है। और यही वंडर है कि अपने आप को चेंज करो और पूरी दुनिया चेंज हो जाती है ना। बाबा वही बोलता है, चेंज योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड विल चेंज।
तभी योग बल से सारे विश्व की राजाई लेना, यह भी वंडर है। अब योग बल मतलब बाबा के साथ योग, योग युक्त और युक्ति युक्त। प्रश्न है, ड्रामा के किस बंधन में बाप भी बंधा हुआ है? ड्रामा के किस बंधन में बाप भी बंधा हुआ है? उत्तर है, बाबा कहते, मुझे तुम बच्चों के सम्मुख आना ही है। मैं इस बंधन में बंधा हुआ हूँ। जब तक मैं न आऊँ तब तक मूंझा हुआ सूत सुलझ नहीं सकता। बाकी मैं तुम्हारे पर कोई कृपा या आशीर्वाद करने नहीं आता हूँ। मैं कोई मरे को जिंदा नहीं करता। मैं तो आता हूँ तुम्हें पतित से पावन बनाने। तो बाबा कहते हैं, मुझे तुम बच्चों के सम्मुख आना है। ये मैं इस बंधन में बंधा हुआ हूँ। ये ड्रामा के इस बंधन में बाबा बंधा हुआ है कि बाबा को हमारे सामने आना ही आना है। क्यों? क्योंकि जब तक बाबा नहीं आता है तब तक मूंझा हुआ सूत सुलझ नहीं सकता। मतलब जो हम पूरी तरह से उलझ गए हैं ना, दुख दर्द चिंता अशांति भय, उसमें हम पूरी तरह से सुलझ गए हैं। कोई मतलब हमें समझ में ही नहीं आता था कि इसमें से बाहर कैसे निकले। हम जिसको जो दे रहे हैं वो हमें वापस मिल रहा है, यह हमें बाबा के आने के बाद समझ में आया। तभी तो हमने चेंज करना शुरू किया कि मुझे जो चाहिए वही सामने वाले को दे दो, है ना। अभी तक हम क्या करते थे कि तुमने जो दिया है वही मैं तुम्हें वापस दूंगी, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। बाबा ने आकर बताया, व्हाट यू गिव यू विल गेट। जो तुम दोगे वही तुम्हें वापस मिलेगा। तुम्हें सुख चाहिए तो औरों को सुख दो, तुम्हें प्यार चाहिए औरों को प्यार दो, तुम्हें सम्मान चाहिए औरों को सम्मान दो, है ना। तुम्हें रिस्पेक्ट चाहिए औरों को रिस्पेक्ट दो। सबसे पहले तुम उनको वो दो जो तुम उनसे चाहते हो, है ना। तभी तो मूंझा हुआ सूत सुलझने लगा, है ना। मतलब हम लिटरली ये जो सूत जो है, एक सूत का जो इतना बारीक सा धागा है ना, जो संस्कार का है, उसकी वजह से हम स्वर्ग तक चले जाते हैं, है ना, जो बाबा के साथ जुड़ा हुआ है। तभी बाबा बोलता है कि जब तक मैं ना आऊँ तब तक मूंझा हुआ सूत सुलझ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमें सही डायरेक्शन नहीं मिल सकती, हमें सही ज्ञान नहीं मिल सकता। हमारे कई सारे सवाल थे जिसका हमें आंसर नहीं मिल रहा था। और जैसे ही बाबा आया हमारे सभी सवालों के जवाब मिलने लगे। तभी मूंझा हुआ सूझ सुलझने लगा। बाकी मैं तुम्हारे पर कोई कृपा या आशीर्वाद करने नहीं आता हूँ। बाबा हमेशा बोलता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं भाग्य विधाता हूँ। मतलब क्या है कि अपना भाग्य लिखने की विधि मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं जो भी भाग्य लिखने की विधि बताता हूँ उसको जो कोई फॉलो करता है उस विधि को, वो अपना भाग्य बनाता है। तो मेरे आशीर्वाद से कुछ नहीं होता है ना। मैं किसी पर उपकार नहीं करता हूँ, मेरी कृपा से कुछ नहीं होता है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन वो आशीर्वाद प्रत्यक्ष होने की विधि में मैं तुम्हें बताता हूँ, है ना। कि जैसे कि अगर पावन बनना है तो बाबा ने क्या बोला है कि संस्कारों को यूज़ करो। संस्कारों को यूज़ करना है तो क्या है, विकारों को ख़त्म कर दो। विकारों को ख़त्म करना इतना आसान भी नहीं है ना। उसके लिए बाबा ने विधि बताई हुई है कि योग युक्त रहो। योग युक्त जैसे ही हम रहना शुरू हो जाते हैं, हम बाबा के समीप रहते हैं, संपन्न हो जाते हैं, समान बन जाते हैं, है ना। अगर तुम्हें दुख से मुक्त होना है तो माफ़ी मांगो, सकाश दे दो, क्योंकि पहले तुम जो दे के आए हो तो वही तुम्हें अभी वापस मिल रहा है। तो अभी तुम्हें दुख मिल रहा है, क्यों? क्योंकि पास्ट में, पहले पिछले किसी कर्म में तुम उस आत्मा को वो दुख दे कर आए हो, तभी तो अभी वो तुम्हें वापस दे रहा है। अब भविष्य में अगर तुम्हें वो नहीं चाहिए तो अभी जो भी दुख मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करो, है ना। उसको सह लो, सहन शक्ति बढ़ाओ, एक्सेप्टेंस स्वीकार करने की शक्ति बढ़ाओ, लेट गो करने की शक्ति बढ़ाओ, है ना। उनको फिर भी उनको सहयोग देने की शक्ति बढ़ाओ कि उनमें वो विकार, अगर विकार है तो मैं उनके संस्कारों के साथ अपना संस्कार मिलाकर उनको भी उनके विकारों से मुक्त कर दूँ, है ना। तो तुम क्या हो जाओगे, संस्कार जैसे यूज़ करना शुरू करोगे तो तुम सुखी, समाधानी, शांत हो जाओगे, है ना। तो बाबा सभी बातों के जवाब देता है, सभी के लिए बाबा विधियाँ बताता है। तो जो भी कोई उन विधियों को फॉलो करता है उसको वो प्राप्ति होती है। बाबा के कहने से, बाबा ने बोल दिया कि तुम अनुभवी मूर्त बनो, तो हम अनुभवी मूर्त नहीं बनते हैं। अनुभवी मूर्त बनने के लिए क्या करना पड़ता है, ये बाबा ने विधि बताई हुई है। जो कोई वो विधि को फॉलो करेगा वो अनुभवी मूर्त हो जाएगा।
है ना। तो अनुभवी मूर्त फॉर एग्जाम्पल बनने के लिए बाबा ने क्या बोला है कि सबसे पहले तो योग युक्त रहना है और रहम दिल बनना है, स्वीकार करना है, जो भी सामने से आ रहा है उसको अनुभव करना है, शक्तियों को बढ़ाना है ना। अगर सामने से किसी ने हमारा अपमान कर दिया तो वो अपमान फील हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, मैं सह नहीं पा रहा हूँ, मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझ में ईगो था, मुझ में कोई अपेक्षा थी कि वो मेरा अपमान कर ही नहीं सकते, है ना। तो इसके लिए बाबा ने क्या बोला कि पहले ज्ञान स्वरूप बन जाओ। ज्ञान स्वरूप मतलब साक्षी दृष्टा, आत्मा, आत्मिक स्थिति में उपराम बन जाओ। उपराम बनोगे तो तुम्हें ज्ञान की याद आएगी, ज्ञान प्रत्यक्ष होगा कि पहले मैंने इसको जो दिया है, अपमान शायद दिया है, वो अपमान ये मुझे वापस कर रहा है। इमीडिएटली हम शांत हो जाते हैं, है ना। तो शांति की वाइब्रेशंस उन तक पहुंच जाती है, वो भी शांत होना शुरू हो जाते हैं। बाबा ने आगे क्या बताया कि जैसे हम शांत हो जाते हैं, हम पवित्र स्वरूप बन जाते हैं कि हम शुभ भावना, शुभ कामना, ठीक है कोई बात नहीं, हम बाबा से शक्तियाँ लेते हैं, शक्तियों का स्वरूप बन जाते हैं, बाबा से शक्तियाँ लेकर उनको दे देते हैं। हम सुख स्वरूप बन जाते हैं क्योंकि हमने क्या किया, शक्तियाँ दे दी। अब हमें वापस क्या मिलना है, अच्छा ही मिलना है। हमने उनको अच्छा दिया, उनको हमने उनमें हमने निर्बलों में हमने बल भरा, तो हमें भी बल ही भरने वाला है। तो ये विधि बाबा ने जो बताई, तो जो इस विधि को फॉलो करेंगे वही अनुभवी मूर्त बन जाएगी। जो अनुभवी मूर्त बनेंगे वो स्वराज्याधिकार पाएंगे, अपने कर्मेंद्रियों पर, अपने मन बुद्धि पर वो कंट्रोल पाएंगे, फिर विश्व कल्याणकारी बनेंगे, है ना। तो जो इन विधियों को फॉलो करेगा उसके लिए वो वरदान प्रत्यक्ष हो जाएगा। तभी बाबा बोलता है कि मैं कृपा या आशीर्वाद करने नहीं आया हूँ, मैं कोई मरे हुए को जिंदा नहीं करता, मैं कोई यहाँ पर जादू नहीं करता हूँ, मैं मैजिक नहीं दिखाता हूँ। मेरा जो मैजिक है वो मैं तुम्हें सिखाता हूँ, और जो वो मैजिक की विधि को फॉलो करते हैं वो मैजिशियन बन जाते हैं, है ना। तो मैं तुम्हें मैजिशियन बनाता हूँ क्योंकि ऊपर बाबा ने बोला ना कि ये वंडर होता है। तुम्हें विश्व की राजाई तुम ले सकते हो योग बल से, ये वंडर होता है ना। मतलब वो मैजिक हो जाता है। तभी बाबा बोलता है कि मैं कोई मरे हुए को जिंदा नहीं करता, मैं तो आता हूँ पतित से पावन बनाने। मैं तुम्हें बताता हूँ कि भाग्य कैसे लिखना है। जो वो भाग्य लिखने की विधि अपनाता है, फॉलो करता है, उसका भाग्य बन जाता है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि पावन कैसे बनना है, उनकी विधियाँ मैं बताता हूँ। जो उन विधियों को फॉलो करता है वो पावन बन जाता है। तभी बाबा बोलता है कि मैं कृपा या आशीर्वाद करने नहीं आता हूँ, मैं तुम्हें पतित से पावन बनाने आया हूँ। मैं भाग्य विधाता हूँ, अपना भाग्य लिखने की विधि मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम सोच लो। अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार हर एक आत्मा अपना भाग्य बनाती है ना। बाबा हमेशा पुरुषार्थ पर जोर देता है कि मैं जो बताता हूँ वो तुम करोगे तभी तुम आगे जाओगे। जो करेगा वही पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, बाप से सीधा और सच्चा होकर चलना है। कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, इसीलिए सर्व का कल्याण करना है, सपूत बनना है। बाप से, आज की धारणा क्या है, बाप से सीधा और सच्चा होकर चलना है। इसका मतलब यह है कि जो कुछ भी हमें फील हो रहा है, जो कुछ भी हमें लग रहा है, जो भी भावनाएं हमें आ रही है, वो सब कुछ वैसे के वैसे बाबा को बताते रहना है। हर क्षण, हर समय, हर संकल्प बाबा से पूछ कर ही उठाना है। तो बाप से सीधा और सच्चा होकर चलना है, मतलब करेंगे चलेंगे बाबा देख लेगा, ऐसे नहीं। सच्चाई, बाबा हमेशा बोलता है कि तुम सच्चाई से रहो, तुम सच्चाई से मेरे साथ रहो, है ना। अभी एक दिन 2-4 दिन पहले की मुरली में भी बाबा ने बोला था कि तुम सच्चाई से पुरुषार्थ करो तो तुम कुछ पाओगे, है ना। तो सच्चाई पर बाबा बहुत जोर देता है। और बाबा बोलता है कि जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है, या जो कुछ भी तुम सोच रहे हो, बोल रहे हो, कर्म कर रहे हो, सबका सब तुम मुझे पूछ कर करो। या फिर अगर कभी ऐसे हो भी जाता है ना, बाबा जैसे बोलता है, अंत तक कोई ना कोई ऊपर नीचे होता रहेगा, कुछ ना कुछ गलतियाँ शायद हमसे होती रहेगी, पक्का होती रहेगी। बाबा बोलता है अब तुम्हें गलतियों का एहसास अगर है भी या नहीं भी, जो कुछ भी जिसके साथ तुम बात कर रहे हो, जो भी तुम सोच रहे हो, वो मुझे बताते ज़रूर जाओ, है ना। क्योंकि तभी बाबा बोलता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये सही है या गलत है, तभी मैं तुम्हें सही रास्ता दिखा पाऊंगा।
तो बाप से सीधा और सच्चा होकर चलना है, मतलब कि योग युक्त रहना है। कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, इसीलिए सर्व का कल्याण करना है। अब सर्व का कल्याण करना है, इसके लिए बाबा और क्या क्या बोलता है कि सामने वाले के संस्कार के साथ अपने संस्कार मिलाकर चलो, युक्ति युक्त रहो, है ना, स्वराज्य अधिकार पाओ। या और फिर क्या बोलता है कि सामने वाले के साथ रहम दिल बनो, सामने वाले को स्वीकार करो, अपनी सभी शक्तियाँ यूज़ करो, है ना, यही होता है। इसका ही मतलब है कि विश्व कल्याणकारी बनना है, सामने वाले का कल्याण करना है, शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ चिंतन। उसकी कमज़ोरी अगर कोई परख ली तो उसको अपने मन में भी नहीं फैलाना है, अपने कमज़ोरी की तरह उसकी कमज़ोरी को उस कमज़ोरी के साथ बर्ताव करना है। अगर किसी की कमज़ोरी परख ली तो उसको उस कमज़ोरी से बाहर निकलने के लिए उसमें शक्तियाँ भरनी है ना। उसको ऐसे समझना है जैसे अपनी कमज़ोरी है, हम अपनी कमज़ोरी कभी फैलाते नहीं है, हम उसके ऊपर काम करते हैं और उसको चेंज करते हैं, वैसे ही उसको सहयोग देना है ना। तभी बाबा बोलता है कि विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, इसीलिए सर्व का कल्याण करना है, सपूत बनना है। दूसरी पॉइंट है, कर्म करते भी कम से कम 8 घंटा याद में ज़रूर रहना है। बाबा ने कई मुरलियों में बोला है कि बच्चे 24 घंटे तुम्हारे पास होते हैं, 24 घंटों में 8 घंटे सो लो, कोई बात नहीं, 8 घंटे काम कर लो, लेकिन बचे हुए 8 घंटे मुझे दे दो। आज बाबा बोल रहा है कि 8 घंटा जो कर्म करते हो उस वक्त भी मुझे काम करो, क्योंकि 8 घंटा बैठने के लिए बाबा ने बोला है क्या? नहीं, बाबा ने ये नहीं बोला है कि 8 घंटा अपना काम करो, बाकी के 8 घंटे मेरी याद में बैठ जाओ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसा हम कर भी नहीं सकते। तो बाबा बोलता है कि जो भी 8 घंटे तुम्हारा जो काम है, प्रोफेशन है, जॉब है, तुम्हारा जो रोल है ना, उसके अलावा भी 8 घंटे बच जाते हैं। उस वक्त जो तुम काम कर रहे हो, उस वक्त काम करते करते भी तुम मेरी याद में रहो, मुझे पूछ कर चलो, है ना। बाबा कभी भी याद में बैठने के लिए नहीं बोलता है, याद में रहने के लिए बोलता है। क्योंकि जब क्या होता है, जब हम याद में बैठ जाते हैं तो कई बार ऐसे होता है कि हम सीरियसली नींद में चले जाते हैं, लेकिन हमें ऐसे लगता है कि नहीं नहीं, मैं तो याद में बैठी थी। होता यह है कि मन को इतने जन्मों से आदत है कि जैसे ही हम शांत हो जाते हैं, शांत बैठ जाते हैं, मन को ऐसे लगता है कि अब हमें सोना है ना, वही हो जाता है। और फिर हम सो जाते हैं, घुटके आते हैं, नींद के घुटके आना शुरू हो जाते हैं। तो बाबा बोलता है तुम योग में रहो, तुम मेरे साथ रहो, कर्म करते हुए रहो, आँखों को खुला रख के तुम योग में रहो, मेरे साथ बात करते रहो, मनन चिंतन करते रहो, विचार सागर मंथन करते रहो, फॉरगिवनेस करते रहो, है ना। बाबा ने कितनी सारी बातें बताई हुई है कि बाबा बोलता है उसमें से तुम्हें व्यर्थ और गलत सोचने का टाइम भी नहीं मिलेगा, है ना। तुम अगर फॉरगिवनेस भी कर रहे हो तो इतनी शिद्दत के साथ करो, इतनी सच्चाई के साथ करो कि हर एक फॉरगिवनेस करते हुए, किसी की भी माफ़ी मांगते हुए बेहद में जाकर माफ़ी मांगो। सबसे पहले तो बेहद में जाओ, फिर एक्सेप्ट करो कि जी हाँ, मुझसे गलती हुई है। फिर सिर्फ इस जन्म की नहीं, पिछले सभी जन्मों की गलतियों की माफ़ी मांग लो, है ना। पूरी सच्चाई के साथ तुम माफ़ी मांग लो, पूरी सच्चाई के साथ पुरुषार्थ करो कि माफ़ी तो सच्चाई के साथ मांग ली, लेकिन रोज़ की जो ज़िंदगी है, जिसके भी साथ व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, आत्मा, घटना, परिस्थिति जो भी सामने आ जाए, उसमें संस्कारों को ही यूज़ करो, सच्चाई के साथ अपने दिव्य गुणों को, दिव्य शक्तियों को और संस्कारों को यूज़ करो, है ना। तभी बाबा बोलता है कि कर्म करते भी कम से कम 8 घंटा याद में ज़रूर रहना है। तो बाकी 8 घंटा सो जाओ, बाकी 8 घंटा अपना जो रोल है वो प्ले करो, लेकिन बाकी के जो 8 घंटे बचते हैं उसमें कर्म करते हुए भी मुझे याद करो। याद ही मुख्य है, इससे ही विकर्मों का बोझा उतारना है। क्योंकि जब हम याद में रहते हैं तो दो इम्पॉर्टेंट बातें होती है। जब हम बाबा के साथ योग युक्त रहते हैं, याद में रहते हैं। अब याद में रहना मतलब क्या है? उनके ध्यान में रहना। ध्यान में रहना मतलब कनेक्टेड रहना। कनेक्टेड रहना मतलब उनसे जुड़ी हुई बातों के बारे में मनन चिंतन करना या विचार सागर मंथन करना। अब हमें ये सोचना है कि मैं किसकी याद में रहती हूँ, मैं किसके साथ ध्यान में रहती हूँ, मैं किसके साथ योग में रहती हूँ, मैं किसके साथ कनेक्टेड रहती हूँ, मैं किसके साथ कंबाइंड स्वरूप में रहती हूँ।
मैं कभी माता पिता के साथ कनेक्टेड ध्यान में रहती हूँ, क्योंकि जिसके साथ हम मन बुद्धि से जुड़े हुए हैं उसके साथ हम ध्यान में है, उसी के ध्यान में हम है, उसी की याद में हम है, उसी की स्मृति में हम है। ध्यान मतलब क्या? याद, स्मृति, कनेक्टेड रहना, उनके बारे में सोचना, उनके समीप रहना, मन बुद्धि से उनके समीप रहना। अगर मैं बीती हुई किसी बातों की याद में हूँ तो मैं उसके ध्यान में हूँ, है ना, मैं उसके स्मृति में हूँ, मैं उसके साथ कनेक्टेड हूँ, तो बाबा के साथ कनेक्टेड नहीं हूँ। तो बाबा के साथ कनेक्टेड रहना है, इसका मतलब ये नहीं कि बैठ के उनको बाबा 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 करते रहो, नहीं। बाबा के साथ या बाबा की याद में रहना है, इसका मतलब बाबा के ज्ञान के बारे में मनन चिंतन करना, ये बाबा की याद है। बाबा के साथ विचार सागर मंथन करना, ये बाबा की याद है। बाबा के ज्ञान के बारे में किसी भाई बहनों के साथ चर्चा करना, ये बाबा की याद है। मुरली की किसी पॉइंट पर मन ही मन में मनन चिंतन करना, ये बाबा की याद है। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना, फॉरगिवनेस करते रहना, माफ़ी मांगना, माफ़ करना, ये बाबा की याद है। सकाश ले देना, ये बाबा की याद है। अपने आप में शक्तियाँ भरते रहना, ये बाबा की याद है। संकल्प सेवा, मनसा सेवा, ये बाबा की याद है। तो अब 8 घंटा कितना कुछ हम कर सकते हैं। तो 8 घंटा बाबा की याद में रहना क्या सच में डिफ़िकल्ट है? नहीं, ये बहुत आसान है ना। कर्म करते हुए अगर हम खाना बना रहे हैं तो वेस्ट चलता है ना, क्योंकि अब हम खाना बनाने के इतने आदी हो चुके हैं। तो मसाला डाल रही हूँ, मिर्ची डालनी है, हमें नमक डालना है, हमें जो मन बुद्धि में ये सोचना नहीं पड़ता है। ऑटोमेटिकली हाथ अपना अपना काम कर रहे हैं, आंखें अपना अपना काम कर रही है ना। तो उस वक्त हमारे दिमाग में क्या चलता है? मन बुद्धि तो वहाँ पर नहीं है। तो मन बुद्धि कहाँ पर है? किसी बात से, किसी आत्मा से, किसी घटना से या किसी परिस्थिति के साथ ध्यान में है, उसकी याद में है। तो क्या होता है कि वेस्ट भी चल रहा है, निगेटिव भी चल रहा है, और समर्थ चलने से अपने आप को हम रोक रहे हैं, क्योंकि हम बातों के साथ जुड़े हुए हैं, बातों के साथ कनेक्टेड है। बाबा बोलता है यही तुम खाना बना रहे हो, तो वेस्ट और निगेटिव सोचने के बजाय किसी आत्मा, घटना या परिस्थिति के साथ जुड़े रहने के बजाय मेरे साथ जुड़े रहो, मेरे बारे में सोचो, मेरे ज्ञान के बारे में सोचो। तो दो बातें हो जाएगी, एक तो वेस्ट और निगेटिव से बच जाओगे। उतना टाइम हम वेस्ट और निगेटिव नहीं सोच रहे हैं, तो उसके जो वेस्ट और निगेटिव की वजह से जो कार्मिक अकाउंट्स बना रहे हैं हम, उससे बच जाएंगे, और हम समर्थ वाइब्रेशंस यहाँ पर फैला रहे हैं। समर्थ वायुमंडल हम बना रहे हैं, पॉजिटिव और प्योर वायुमंडल हम बना रहे हैं, है ना। तो अपनी भी सेवा कर रहे हैं, औरों की भी सेवा कर रहे हैं। तभी बाबा बोलता है कि कर्म करते भी कम से कम 8 घंटा याद में ज़रूर रहना है। याद ही मुख्य है, इससे ही विकर्मों का बोझा उतारना है, क्योंकि जब तक हम याद में है बाबा के साथ, तब तक हम वेस्ट और निगेटिव से डिसकनेक्टेड है। और जब हम वेस्ट और निगेटिव सोचते रहते तभी हम विकर्म करते रहते हैं, क्योंकि हमारी एक एक सोच, हमारा एक एक संकल्प ये कर्म करता है, इससे ही कर्म बनता है। वरदान है, दाता बन हर सेकंड हर संकल्प में दान देने वाले उदारचित महादानी भव। दाता बन हर सेकंड हर संकल्प में दान देने वाले उदारचित महादानी भव। आप दाता के बच्चे लेने वाले नहीं, लेकिन देने वाले हो। हर सेकंड हर संकल्प में देना है। जब ऐसे दाता बन जाएंगे तब कहेंगे उदारचित महादानी। ऐसे महादानी बनने से महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः होती है, लेकिन देने के लिए स्वयं का भंडारा भरपूर चाहिए। जो लेना था वह सब कुछ ले लिया, बाकी रह गया देना। तो देते जाओ, देने से और भी भंडारा भरता जाएगा। दाता बन हर सेकंड हर संकल्प में दान देने वाले उदार चित्त महादानी भव। अब यहाँ पर बाबा ने चित्त के बारे में भी बोला है, तो मन बुद्धि चित्त इसके बारे में बाबा बोलता है, तो आत्मा के लिए बोलता है। आप दाता के बच्चे लेने वाले नहीं, लेकिन देने वाले हो। हम दाता के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं, हमें देना है। हर सेकंड हर संकल्प में देना है। बाबा आत्मा के लिए बोलता है, हर सेकंड हर संकल्प में देना है। सिर्फ वाचा से देना है, सिर्फ कर्मणा से देना है, नहीं। हर संकल्प भी ऐसे हो जिससे हम कुछ ना कुछ दे रहे हैं। शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं, शुभ चिंतन। हम जब फॉरगिवनेस करते हैं, किसी की माफ़ी मांग रहे हैं, तो भी हम उनको शांति दे रहे हैं।
हम उनको प्यार दे रहे हैं, हम उनको शक्तियाँ दे रहे हैं, हम उनको पवित्रता दे रहे हैं, क्योंकि हम समर्थ वाइब्रेशंस उनकी तरफ भेज रहे हैं। तो हम उनको शांति, प्रेम, सुख, पवित्रता सब कुछ दे रहे हैं। देखा बाबा ने कितना मतलब पावरफुल हमें विधि बताई हुई है। एक सिर्फ हम माफ़ी मांगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बच्चों की माफ़ी मांग रहे हैं, जो भी अभी हमारे लौकिक के बच्चे हैं, वो आत्माएं हैं ना, उनकी भी माफ़ी मांग रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? उनकी तरफ हम शांति, सुख, पवित्रता, जो भी है आनंद स्वीकार करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, लेट गो करने की शक्ति, डिसीजन लेने की शक्ति, सभी शक्तियाँ, ये सब कुछ हम उन्हें दे रहे हैं। हम उन्हें शांत कर रहे हैं, क्योंकि पहले हमने उनको अशांत किया है। तो हमने उनको अशांति दी है तो हम अशांत हो गए। अब हम उनको शांति दे रहे हैं, है ना। तो फॉरगिवनेस भी हम उनको कुछ ना कुछ दे रहे हैं। मनन चिंतन कर रहे हैं तो वायुमंडल हम समर्थ बना रहे हैं। वायुमंडल में पॉजिटिव शक्तियाँ, पॉजिटिव वाइब्रेशंस हम फैला रहे हैं। तभी बाबा बोलता है हर सेकंड, हर संकल्प में देना है। अब हमें ये चेक करना है कि इस हर संकल्प हम देते तो कुछ ना कुछ है ही पक्का, क्योंकि मन है, मन का काम ही है सोचना, हमेशा मन सोचते रहता है। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो मैं दे रही हूँ वो क्या दे रही हूँ। मैं देहभान में रहकर गलत दे रही हूँ, मैं देहभान में रहकर व्यर्थ और निगेटिव दे रही हूँ, या बाबा के साथ कनेक्टेड रहकर देही अभिमान्य रहकर प्योर पॉजिटिव और समर्थ दे रही हूँ, है ना। दे तो मैं दे रही हूँ, लेकिन क्या दे रही हूँ ये इम्पॉर्टेंट है। तो हर सेकंड, हर संकल्प में देना है। जब ऐसे दाता बन जाएंगे तब कहेंगे उदार चित्त महादानी। क्यों? क्योंकि जब हम इस तरह से देते जाते हैं, संकल्पों से भी देते जाते हैं, तो धीरे 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 हमारे चित्त में ये बैठ जाता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये आ जाता है। मतलब ही ये हमारा नेचुरल नेचर बन जाता है। क्योंकि जो भी हमारा नेचुरल नेचर जो है, हमारे जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस जो है, वो कहाँ से आते हैं? चित्त से आते हैं, सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम 4-5 लोग बैठे हैं, वहाँ पर अगर कॉकरोच आ जाता है तो हर एक का रिएक्ट करने का तरीका अलग होता है। कोई उसको मार डालेगा, कोई उसको उठाकर बाहर फेंक देगा, कोई खुद भाग जाएगा, कोई कहीं ऊपर चढ़ जाएगा कि वो हमारे पास ना आ जाए, कोई बहुत ज़ोर से चिल्लाएगा। हर एक की रिएक्शन अलग अलग होती है। और वो जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है वो होती है किसके आधार पर? कि उस कॉकरोच के बारे में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, उसके आधार पर। अगर बहुत ज़्यादा डर है तो हम चिल्लाएंगे, भाग जाएंगे। हमें अगर बहुत ज़्यादा घृणा है तो हम उसको मार डालेंगे। हमें प्यार है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम उसको उठाएंगे और बाहर फेंक देंगे। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उस कॉकरोच के बारे में, सबकॉन्शियस माइंड मतलब चित्त, हमारे चित्त में कॉकरोच के बारे में क्या है, उसके आधार पर हमारी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आती है। तभी बाबा बोलता है कि ये जो देना जो है तुम्हारे चित्त में होना चाहिए, तभी तुम उदार चित्त बनोगे। उदार चित्त, उदार मतलब बस दे रहे दे रहे दे रहे। तो चित्त से तुम देना शुरू करोगे, मतलब ही ये तुम्हारा नेचुरल नेचर बन जाएगा, ये तुम्हारा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बन जाएगा कि हम दे ही रहे हैं, सिर्फ हम दे रहे हैं, है ना। कोई भी कुछ भी सामने आ जाए, हम शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ चिंतन ही कर रहे हैं। तभी बाबा बोलता है कि हर सेकंड, हर संकल्प में देना है। जब ऐसे दाता बन जाएंगे कि तब कहेंगे उदार चित्त महादानी। ऐसे महादानी बनने से महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः होती है। क्यों? क्योंकि हम बाबा के साथ कनेक्टेड है, अंदर तक ये बैठ गया है कि मुझे देना है। तो ये कितनी बड़ी शक्ति है, कितनी बड़ी शक्ति है। तो वो शक्ति की प्राप्ति स्वतः होती है, लेकिन देने के लिए स्वयं का भंडारा भरपूर चाहिए। हमारे पास वो शक्तियाँ चाहिए, प्यार की शक्ति और अष्ट शक्तियाँ, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, रहम दिल, मधुरता, नम्रता, है ना, दृढ़ता, ये गुण भी चाहिए। क्योंकि जब तक दृढ़ता नहीं है तब तक कॉन्स्टेंटली, कंसिस्टेंटली हम कर नहीं सकते, है ना। क्योंकि जब तक वो नेचुरल नेचर नहीं बन जाता है तब तक उसको प्रैक्टिस में लाना बहुत ज़रूरी है। ये तभी हो पाएगा जब दृढ़ता होगी, है ना। तो दृढ़ता, मधुरता, नम्रता ये गुण भी है। जब तक हमारे पास गुणों का और शक्तियों का भंडारा नहीं होगा, जब तक हम गुणों से, शक्तियों से भरपूर नहीं होंगे, तब तक हम देंगे क्या? क्योंकि वो परखना भी आना चाहिए ना, तो ज्ञान से भी भरपूर होना चाहिए कि सामने वाले में किस बात की कमी है। अगर वो जलन महसूस कर रहा है, वो अगर गलत कुछ बोल रहा है, दिख रहा है,
कि उसको जलन महसूस हो रही है, वो परख लेना भी तो ज़रूरी है। तो परखने की शक्ति भी बढ़ानी है। तो योग युक्त जब तक रहेंगे, बाबा के साथ बात करते रहेंगे, तो परखने की शक्ति बढ़ेगी, है ना। जैसे आत्मा स्थिति में अगर हम रहकर उस सामने वाली आत्मा को देखेंगे, तभी परखने की शक्ति बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि परखने की शक्ति तब तक नहीं बढ़ती है जब तक हम साक्षी दृष्टा उपराम नहीं रहते हैं। अगर हम सामने वाले के प्रभाव में आ गए, हम परखने की शक्ति हम गंवा रहे हैं, क्योंकि हम क्रोध में आ जाएंगे, अहंकार में आ जाएंगे। जो वो अपना दुर्गुण या कमी कमजोरी दिखा रहा है, उसके प्रभाव में हम आ जाएंगे, हमारा भी वही दुर्गुण ट्रिगर हो जाएगा। लेकिन जब हम साक्षी दृष्टा बनेंगे, उपराम बनेंगे, आत्मिक स्थिति में रहेंगे, बाबा के साथ कंबाइन स्वरूप में रहेंगे, तभी सिर्फ तभी परखने की शक्ति बढ़ जाती है। क्योंकि तब हम साक्षी दृष्टा होकर देख रहे हैं, है ना। तभी तो परख सकते हैं कि हाँ, ये ऐसे ऐसे कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसमें ये विकार है, या ये कमी है, या ये कमज़ोरी है। परख लिया और तभी हम आगे जाते हैं कि ज्ञान स्वरूप बन गए। अब बाकी का शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, पवित्र स्वरूप जो भी है। तभी बाबा बोलता है कि ऐसे महादानी बनने से महान शक्ति की प्राप्ति होती है, लेकिन देने के लिए स्वयं का भंडारा भरपूर चाहिए। जो लेना था वह सब कुछ ले लिया, बाकी रह गया देना, है ना। अशांति लेनी थी, दुख लेना था, भय, चिंता, परेशानी, असमाधान, असंतुष्टता, जो कुछ भी अब तक लेना था। क्यों? क्योंकि पूरे देहभान में थे, जन्म बाय जन्म, हर कितने सारे, पता नहीं कितने सारे जन्म देहभान में रहने की वजह से जो कुछ भी औरों से लेना था वो ले लिया। अब ये क्यों ले लिया? प्यार दे दो, मुझे सम्मान दे दो, मुझे रिस्पेक्ट करो, मुझे अपना मान लो, है ना, मेरी ये अपेक्षा पूरी करो, मुझे मेरी वो अपेक्षा पूरी करो। कितना कुछ हम लेते रहते थे, मांगते रहते थे कि मुझसे प्यार क्यों नहीं करते हो, है ना, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे सम्मान क्यों नहीं देते हो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मुझे सम्मान क्यों नहीं देते हो, मुझे रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते हो, है ना, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मेरे लिए तुम ये क्यों नहीं करती हो, मुझे ये करना है, मुझे पैसे क्यों नहीं देती हो, मुझे अलाउ क्यों नहीं करती हो। हम सिर्फ मांगते आए हैं, हम सिर्फ लेते आए हैं, और तभी तो इतने दुखी हो गए, पतित हो गए, विकारी बन गए। अब बाबा ने बोला जो लेना था वो ले चुके, अब देने की बारी है। जिससे जिससे तुमने शांति छीन ली है, उसको पहले शांति दे दो। जिससे जिससे तुमने प्रेम छीन लिया है, उसको प्रेम दे दो। क्योंकि जब हम किसी के प्रति गलत संकल्प कर रहे हैं, संकल्प भी अगर गलत कर रहे हैं, तो भी वो उस तक पहुंचता है। ये बाबा ने मुरली में बोला है कि वाइब्रेशंस उन तक पहुंचती है और उन पर हिट करती है, उन पर उसका असर होता है। तो किसी के बारे में मैं गलत सोच रही हूँ, तो उस तक ये पहुँचता है और वो अशांत होते हैं, वो हलचल में आते हैं। तो मैंने क्या किया? उनकी शांति छीन ली, है ना, गलत किया ना मैंने। तब अब उनको अशांत कर दिया है, अब उनको शांति देनी है। जो उनसे छीना है वो उनको अब वापस देना है। तो देते रहना है ना। लेने की, ये हमारी जो लेना था वो ख़त्म हो गया, बहुत ले चुके। तभी बाबा बोलता है कि जो लेना था वह सब कुछ ले लिया, बाकी रह गया देना। तो देते जाओ और देने से और भी भंडारा भरता जाएगा। क्योंकि जो भी हमें देना है, पहले बाबा से लेंगे और फिर हम देंगे, क्योंकि हमारे पास तो है ही नहीं। तो बाबा से लेकर हमें देना है, तो हमारा भंडारा भरपूर होता जाएगा, भरता जाएगा। स्लोगन है। अब ये देने के लिए बाबा क्या बोल रहा है? शक्तियाँ, गुण, मनसा से, वाचा से, संकल्पों से, कर्मणा से, स्वभाव संस्कार से, सूरत सीरत से, चाल चलन से, हमें सिर्फ देना है। और क्या देना है? गुणों को देना है, शक्तियों को देना है, ज्ञान को देना है ना। स्लोगन है, हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करनी है तो गंभीरता का गुण धारण करो। अब गंभीरता का गुण धारण करना है। गुण धारण होता है मन और बुद्धि में, आत्मा में, है ना। तो बाबा ये नहीं बोलता है कि चेहरा लंबा करके घूमते रहो, बिल्कुल नहीं। बाबा बोलता है हमेशा उमंग उत्साह में रहो, हर्षोल्लसित रहो, हमेशा उल्लास में रहो। तुम्हारे चेहरे से दिख जाना चाहिए कि इनको क्या मिल गया है, ये नशा दिख जाना चाहिए। तुम्हारे चेहरे से ये दिख जाना चाहिए कि इनको कौन सा ऐसा सुख है जिसकी वजह से ये हमेशा प्रफुल्लित रहते हैं, उल्लास में रहते हैं, उमंग में रहते हैं, है ना। तो तुम्हारे चाल चलन से दिख जाना चाहिए कि इनको जो पूरी दुनिया जिसके लिए दर दर भटक रही है, ये उनको मिल गया है।
ऐसा क्या मिल गया है जिसकी वजह से इतने ये शांत रहते हैं, इतने सुख इनके चेहरे से दिख जाता है, इनके चाल चलन से, स्वभाव से, संस्कार से, सूरत सीरत से ये खुशी दिख जाती है ना। तो दिखाना मतलब गंभीरता मतलब चेहरा लंबा करके घूमना घूमना नहीं, चुप चुप बैठना, पूरी दुनिया से कट ऑफ हो जाना, बहुत ज़्यादा मतलब किसी से घुलना मिलना नहीं, किसी फंक्शन अटेंड नहीं करना, हंसना नहीं, मस्ती मजाक नहीं करना, ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम ऐसा करें तो हम 100% देहभान में है। अगर हमने अपने आप को कट ऑफ कर लिया है बाकियों से, अगर हम कोई फंक्शन अटेंड नहीं कर रहे, हम कोई भी मस्ती मजाक नहीं कर रहे, हम अगर कोई भी मतलब जो इन्जॉयमेंट जो है वो अगर उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करें, हम 100% देहभान में है। बाबा जो भी गंभीरता बोलता है वो गुण को बोलता है, गंभीरता का गुण धारण करो, आत्मा के लिए बोलता है। मतलब पूरा हमें एंजॉय करना है, लेकिन मन बुद्धि बाबा के साथ, सोच समझ कर, अवेयर रह कर, है ना। बाबा जैसे बोलता है कि अपनी बुद्धि को यूज़ करो, बुद्धि को यूज़ करके आत्मिक स्थिति में रहकर हमें ये करना है। और गंभीरता का गुण धारण जब हम करते हैं तब हम हर एक बात को सीरियसली लेते हैं, हर एक के प्रति सच्चे रहते हैं, आत्मा के प्रति, घटना के प्रति, परिस्थिति के प्रति, और सबसे पहले हमारे प्रति और बाबा के प्रति हम सच्चाई के साथ रहते हैं। तो ये गुण धारण करना है। मधुरता, नम्रता, दृढ़ता ये जैसे गुण है, वैसे ही गंभीरता ये गुण है। लंबा चेहरा करना उसको फिजिकली नहीं लेना है कि गंभीर चुप चुप रह रहे, नहीं, ये गुण है। मतलब ही क्या है कि जो सोच रहे हैं वो गंभीरता से सोचना है। कहीं मैं गलत तो नहीं सोच रहा हूँ, कहीं मैं व्यर्थ नहीं सोच रहा हूँ, कहीं मैं किसी के बारे में गलत या निगेटिव तो नहीं सोच रहा हूँ, है ना। शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ चिंतन। तो क्या सोच रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, क्या कर्म में आ रही हूँ, इसको गंभीरता से लेना है ना। बाबा के साथ सच्चाई के साथ और गंभीरता से रहना है। तो हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करनी है तो गंभीरता का गुण धारण करो, क्योंकि हम उसको सीरियसली लेते हैं, सच्चाई के साथ हम उसको अपनाते हैं। अव्यक्त इशारे। नम्र चित्त आत्मा सहज ही सुखदाता बन सकती है, लेकिन अभिमान नम्र चित्त बनने नहीं देता। नम्र चित्त नहीं तो सेवा हो नहीं सकती। सेवाधारी की विशेषता सदा नम्रचित्त स्वयं झुका हुआ होगा, तब औरों को झुका सकेगा। जितना नम्रचित्त होंगे उतना निर्माण करेंगे। जहाँ निर्माणता होगी वहाँ रोब नहीं होगा, रूहानियत होगी। जैसे बाप कितना नम्रचित्त बनकर आते हैं, ऐसे फॉलो फादर। नम्रचित्त, यहाँ पर भी बाबा ने चित्त शब्द लिया है। नम्रचित्त मतलब चित्त में से नम्रता निकले, सबकॉन्शियस माइंड से नम्रता निकले। अंतर्मुखी बनकर हम जितना नम्रता के बारे में सोचेंगे, जितना बाबा के साथ बात करेंगे, जितना वो प्रैक्टिस में लाएंगे कि सामने वाली आत्मा कैसे भी है, मुझे नम्रता से रहना है। मतलब ही मुझे शक्तियाँ, कितनी शक्तियाँ बढ़ेंगी, सहन शक्ति, स्वीकार करने की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, प्यार की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, है ना। नम्रचित्त बनते हैं तो सभी शक्तियाँ बढ़ती है। नम्रता, मधुरता, है ना, ये गुण बढ़ना शुरू हो जाते हैं। सत्यता, ये गुण बढ़ना शुरू हो जाता है। तो नम्रचित्त आत्मा सहज ही सुखदाता बन सकती है। सुखदाता मतलब स्वभाव, संस्कार, चाल चलन, सूरत सीरत, मनसा वाचा कर्मणा, हम सुख ही दे रहे हैं, सामने वाले को समझ रहे हैं। सुख कब हम देते हैं दूसरों को, जब हम दूसरों को अच्छी तरह से समझते हैं। हम दूसरों को समझेंगे कब, जब हम अनुभवी मूर्त बनेंगे। हम अनुभवी मूर्त बनेंगे कब, जब हम सच्चाई के साथ रहेंगे, जब हम अपने में जो विकार है वो ढूंढ ढूंढ के उनको भस्मीभूत करने की विधि अपनाएंगे, क्योंकि विधि से ही सिद्धि प्राप्त होती है। नहीं तो क्या होता है कि अभी अगर हम मुंह से सिर्फ चुप रहे हैं लेकिन मन में काफ़ी कुछ चल रहा है, तो एक दिन बॉम्ब जैसा फट जाता है ना, वोल्केनो जैसा एकदम से बाहर आ जाता है, क्योंकि हम सप्रेस कर रहे हैं। लेकिन जब हम संकल्पों से ही उसको धीरे 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 नष्ट करते जाएंगे, है ना, तभी हम वो अपने आप को कंडीशन करें और अपने आप को प्रैक्टिस करके अनुभवी मूर्त बनते हुए हम संस्कारों को धारण कर रहे हैं, तो वो चित्त में जाएगा, है ना। तभी तो बाबा बोलता है कि समय के रहते तुम मेरे पास आए हो, ये तुम सौभाग्यशाली हो। तुम कोटों में से कोई में से कोई हो, क्योंकि हम अपने आप को चेंज कर रहे हैं, कंडीशन कर रहे हैं, तो वो हमारा नेचुरल नेचर बन रहा है। मतलब ही हम नम्रचित्त बन जाते हैं। तो नम्रचित्त आत्मा सहज ही सुखदाता बन जाती है, क्योंकि मधुरता है।
नम्रता है, तो अपनापन है, रहम दिल है, तो सुख दे सकती है। लेकिन अभिमान नम्रचित्त बनने नहीं देता। अब अभिमान मतलब देहभान, मैं कर रहा हूँ, मैं ऐसी हूँ, ये मैं आ जाता है तो वो अभिमान है। ये अब क्या है, नम्रचित्त हुई हूँ तो भी किस वजह से हूँ, कि बाबा की वजह से हूँ, बाबा से मैंने ये लिया है। तो कुछ भी अगर हम काम कर रहे हैं, दूसरों को सुख दे रहे हैं, अप्रिसिएशन हो रहा है, बाबा को समर्पण बाबा की वजह से हो रहा है, क्योंकि निमित्त मात्र, निर्मल स्वभाव, निर्माण चित्त। नम्र चित्त नहीं तो सेवा हो नहीं सकती। सेवाधारी की विशेषता सदा नम्र चित्त, स्वयं झुका हुआ तब औरों को झुका सकेगा। मतलब ये क्या है, बाबा इसको ही और क्या बोलता है, स्वराज्य अधिकारी, विश्व कल्याणकारी, विश्व राज्य भाग्य प्राप्त करने का अधिकारी। तो जितना नम्र चित्त होंगे उतना निर्माण करेंगे। जहाँ निर्माणता होगी वहाँ रोब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि निर्माणता बाबा से ही होती है, तो वहाँ रोब नहीं होगा। मतलब हमारा जो एक गर्व जो होता है, रोब जो होता है, अभिमान जो होता है, वो नहीं होगा वहाँ पर। क्यों? क्योंकि हम निमित्त मात्र है। जैसे ही मैं निमित्त हूँ सोचते हैं, वैसे ऑटोमेटिकली हम नम्रचित्त बन जाते हैं। क्योंकि इमीडिएटली हमें पता चल जाता है कि मैं तो निमित्त हूँ, बाबा करा रहा है। अगर बाबा ने कराना छोड़ दिया तो मैं कुछ नहीं हूँ। और बाबा कराना छोड़ सकता है, क्यों? क्योंकि अगर बाबा को भरोसा नहीं होगा कि ये जो आत्मा है वो जो मैं चाहता हूँ वो नहीं कर रही है, तो बाबा हमसे कराना छोड़ देगा। जब तक बाबा को पता है कि ये मेरे साथ जुड़ी हुई है, योग युक्त है, और जो मैं कराना चाहता हूँ वही वैसे ही कर रही है, तब तक बाबा हमसे सेवा कराता रहेगा, है ना। तो जब तक हम निमित्त मात्र बनकर कर रहे हैं, तब तक बाबा का निर्माण होता रहेगा। तभी बाबा बोलता है कि जहाँ निर्माणता होगी वहाँ रौब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को निमित्त मात्र समझेंगे, रूहानियत होगी, हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे, योग युक्त रहेंगे, युक्ति युक्त रहेंगे, साक्षी दृष्टा होकर रहेंगे, उपराम रहेंगे। जैसे बाप कितना नम्र चित्त बनकर आते हैं, क्यों? क्योंकि वो परम पिता, परमात्मा, आत्मा, सोला मतलब पूरा सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, निरहंकारी, ऐसी वो आत्मा है। तो बाप जैसा नम्र चित्त बनकर आते हैं, ऐसे फॉलो फादर। मतलब हमारे अंदर हमारा जो चित्त है, वो हमारा जो भी है, नम्रता जो है, जो भी हम दे रहे हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड से आना चाहिए। मतलब ही प्रैक्टिस करते रहना है, और वो हमारा नेचुरल नेचर बनकर आना चाहिए। दैवी गुण, दैवी शक्तियाँ, दैवी संस्कारों को प्रत्यक्ष करना, ये हमारा नेचुरल नेचर बन जाना चाहिए। ओम शांति।